खान साहब ने कल के जलसे में यूरोपीय यूनियन के हवाले से जिन ख्यालात का इजहार किया और उसके बाद आज उनको फ़ोन भी आ गया यूरोपीय यूनियन के सदर का। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो जनाबे वाला कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान ने प्यादे चल तो दिए लेकिन इस बिसात पर गलत, मेरा ऐसा ख्याल है कि कुछ गलत चालें चल दी जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की मईशत सख्त दबाव का शिकार हो जाएगी। और ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा हाल ना हो जैसा तुर्की का, लबनान का, श्रीलंका का होगी। ये बातें शायद ज़्यादा बेहतर होता है जब आप हुकूमत बैठी होती है, अपने इजलास या खारजा पॉलिसी तय करी होती है, सिक्योरिटी पॉलिसी तय करी होती है, तो वहाँ की जाए। रशिया के साथ इस वक्त पर खड़े होना या रिलेशनशिप कायम करना, ये मेरा ऐसा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। ताम अगर हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, ज़रूर उनके पास कोई ना कोई जवाब होगा, लेकिन इसका जो माशी फॉल आउट होगा वो दो तीन तरीके से होगा। उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा हिट होगा सरमाए पर, यूएस डॉलर पर उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब ये कहते हैं कि जी हिंदुस्तान को यूरोपियन यूनियन ने क्यों नहीं कुछ कहा, तो इनसे ये कोई पूछे क्या हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी पुतिन के पास गया था जबकि जंग हो रही थी और उसके साथ खड़ा होकर हाथ मिलाया था? क्या हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी ने ये कोई बयान दिया है कि हमें अमेरिका से ये कि हमें रूस से ये मिलेगा, हमें रूस से ये मिलेगा? तो ये बात ये है कि ये खुद करते हैं, उसके बाद इस किस्म के सवाल के जवाब देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है जिसको कब बोलना है, क्या बोलना है और किस तरह बोलना है ये समझ में नहीं आता। पिछले दिनों में एक रैली में उन्होंने ईयू, अमेरिका और नाटो को खरी खरी सुना दी थी, जिसके बाद अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने उसकी अच्छे से लेना शुरू कर दिया है। अब वहाँ के एंकर्स वो भी जता रहे हैं कि इमरान खान ने जो किया वो ठीक नहीं किया और हमारे देश पर इस सभी का उल्टा प्रभाव पड़ेगा, जिसका परिणाम भी अब दिखने लगा है। वहाँ का शेयर मार्केट और बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी गिर रही है, जिसके तहत अब पाकिस्तान को रोने के अलावा कुछ और करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। जो है दुनिया भर के अंदर मामलात पाकिस्तान के बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के हो जाएंगे कि अगर मुल्क के फैसले या मुल्क की फॉरेन पॉलिसी या मुल्क की अपनी पॉलिसी जो यहाँ लागू होती है वो इखलाकियात के बुनियाद पर हो, इंसानियत की बुनियाद पर हो, इन उसूलों को सामने रख के हो, वो बेहतरीन पॉलिसी बनेगी। इखलाकियात की पॉलिसी को सामने रखा जाए तो फिर पाकिस्तान किसी भी ऐसे हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा कि जिसमें एक मुल्क जो है वो बिल्कुल हमला करने को तैयार ना हो, उसके अज़ाइम ना हो या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, उस पर कोई बड़ी ताकत गालिब आ जाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट्स जो हैं वो अमेरिका है और यूरोपीय यूनियन है, यूनाइटेड किंगडम भी अगर उसके अंदर शामिल कर लिया जाए जो अभी मौजूदा तौर पर, क्योंकि आपको पता होगा यूरोपीय यूनियन का हिस्सा अब यूके उस तरह से नहीं रहा ब्रेग्जिट के बाद, तो मामलात अक्सर तब्दील हो गए। ताहम यूरोप का हिस्सा ज़रूर है और इस तनाज़े के अंदर यूएसए, यूके और यूरोप सब जो हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं कि इस तनाज़े के अंदर पाकिस्तान इकोनॉमिक बेनिफिशरी इस वजह से भी नहीं है क्योंकि जो एक्सपोर्ट से कवर नहीं हो पाता वो रेमिटेंस से कवर होता है। और रेमिटेंसेस को भी अगर देखा जाए तो क्यूमुलेटिव रेमिटेंसेस जो हैं उसमें भी यूके, यूएसए अगर वेस्ट में देखते हैं, फिर उसके अलावा मशरिक़ वस्ता के ममालिक जो हैं बड़े अहम हैं जब रेमिटेंस का मामला आता है। और जो फहरिस्त मुझे मुहैया की गई है इसमें ज़्यादातर मुल्क जो कि मौजूद हैं या तो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या ऐसे ममालिक हैं जो कि मशरिक़ वस्ता में मौजूद हैं। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर उसके बड़े मनफी असरात हैं। आज मार्केट के आगाज़ के अंदर शोबा तहकीक ने मुझे बताया है कि 1400 पॉइंट तक की कमी जो है वो देखने में आई और अभी भी मार्केट बेइंतहा दबाव का शिकार है। मैं आपको बता रहा हूँ अब होगा क्या। अब लोग मुझसे पूछते हैं अब छोड़ो ये हुकूमत पे तनकीद वनकीद, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि देखिए हुकूमत ने अगर सुननी होती तो बहुत पहले सुन लेती।
मेरा ऐसा तासुर है ऐसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ऐसा बता रहे हैं कि जी वेस्ट या जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो फ़िलहाल पीटीआई की हुकूमत से गैर मुतमईन है और उसकी वजह यही है कि 15 अगस्त के अंदर जो फॉल ऑफ काबुल हुआ उसके बाद वो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गए हैं और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो बिहेवियर उनके साथ रहा है उसकी वजह से वो थोड़े से एजिटेटेड हैं, तो वो एक तरह से सख्ती बरत रहे हैं। तो रशिया के साथ इस वक्त पर खड़े होना या रिलेशनशिप कायम करना, ये मेरा ऐसा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। ताम अगर हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, ज़रूर उनके पास कोई ना कोई जवाब होगा, लेकिन इसका जो माशी फॉल आउट होगा वो 2-3 तरीके से होगा। उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा हिट होगा सरमाए पर, यूएस डॉलर पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। पाकिस्तान को मोहतात रहना चाहिए था, सही से अपने पत्ते खेलने चाहिए थे, अपनी चालें दुरुस्त होनी चाहिए थी, लेकिन अब हो गई गलती। अब क्या करें, हम गलती करने के बाद ही सोचते हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि दबाव तो बढ़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज आज इस चीज़ की अक्कासी कर रही है कि हमारे गलत फैसले और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तब्दीलियाँ किस तरह से पाकिस्तानी मईशत को पर असरअंदाज होंगी। दरअसल हकीकत ऐसे नहीं होती। ये हमारे हुक्मरान जो हैं ये उस वक्त इस किस्म की बातें करते हैं जब उनका वक्त आ जाता है जाने का, और वो फिर आवाम को गुमराह करते हैं कि ये क्या है, एक साजिश हो रही है। और ये साजिश की थ्योरी जो है ना ये हमेशा होती है जब भी कोई इस किस्म की प्रॉब्लम हो। और ये लोग अब पीटीआई वाले काफ़ी अरसे से ये एक पूरा बयानिया बना रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये बयानिया बनाना 3 माह पहले शुरू कर दिया था। आपको याद होगा जब सबसे पहले दफ़ा इन्होंने उस इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो मेरा तबसरा उस वक्त आपके सामने ये था कि ये इन्होंने एब्सोल्युटली ये नॉट कहा है। और आप देखिएगा इनके जो नौजवान तबका जो इनके साथ है वो बड़े खुश होंगे कि लो जी अमेरिका ने ठुठू दिखाता है, एब्सोल्युटली नॉट करता है। और ऐसे ही हुआ, बड़ी इनको ट्वीट शीट्स इनके हक़ में हुई। और क्योंकि बेचारों को पता नहीं है कि ये सब ड्रामाबाजी हो रही है एब्सोल्युटली नॉट की। बहरहाल उसके बाद फिर इसी किस्म की हरकतें होती रहीं कि जी वो एंथनी ब्लिंकन जो हैं उनके यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो तो यूजलेस आदमी हैं। जो बाइडन भी इसको कुछ पता नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये अपनी पॉपुलैरिटी अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर बढ़ाने के लिए, जो एंटी अमेरिकन कंस्टिट्यूंसी है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसी बातें शुरू की। जब उन्हें नज़र आ रहा था कि उनका खात्मा अब बस महीनों की बात है, तो उन्होंने ये सारा कुछ शुरू कर दिया। ये जब रूस गए हैं तो बिल्कुल यही सोच के गए वहाँ। इनको इस्टेब्लिशमेंट ने भी और फॉरेन ऑफिस ने कहा था मत जाएं, इस वक्त सूरत हाल ठीक नहीं है, ये बड़ा गलत टाइम है वहाँ जाने का। इन्होंने फिर भी यही फ़ैसला किया कि मैंने वहाँ जाना है, और ये वहाँ गए। इनको मिला कुछ नहीं वहाँ से। व्लादिमीर पुतिन जो थे वो तो बड़े खुश हुए कि चले एक बंदा जो है वो तो आ गया मेरे पास, अब मगर दिया कुछ नहीं इनको। उसके बावजूद ये वापस आके इन्होंने बड़े लंबे चौड़े छिक्के चौके मारने शुरू कर दिए कि हमें गैस मिलेगी और हमें गंदम मिलेगी वहाँ से। हालांकि ऐसी कोई मुआहदा नहीं हुआ, बिल्कुल सरासर झूठ था। और ये इस किस्म की बातें शुरू कर दी, जिसकी वजह से फिर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को तकलीफ़ होनी शुरू होगी। उन्होंने कहा शायद ये तो अब बिल्कुल गोद में जाके बैठ गए हैं। तो उन्होंने फिर थोड़ी बहुत जब तनकीद की तो इन्होंने वो इस्तेमाल करके अब ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी का हवाला देना शुरू कर दिया है। अब ये कहते हैं कि जी हिंदुस्तान को यूरोपियन यूनियन ने क्यों नहीं कुछ कहा। तो इनसे कोई पूछे क्या हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी पुतिन के पास गया था जबकि जंग हो रही थी और उसके साथ खड़ा होकर हाथ मिलाया था? क्या हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी ने ये कोई बयान दिया है कि हमें अमेरिका से ये कि हमें रूस से ये मिलेगा, हमें रूस से ये मिलेगा? तो ये बात ये है कि ये खुद करते हैं, उसके बाद इस किस्म के सवाल के जवाब देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये कंस्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं, और ये वही है। अगर इनको निकाला जाता है या ये निकल जाते हैं आईनी तौर पर, तो ये बाहर जाके 2 बातें करेंगे। एक तो ये कहेंगे कि मुझे गैर आईनी तरीके से निकाला गया, जैसे इन्होंने 35 पंचर के झूठे इल्ज़ाम लगाए थे और इलेक्शन रिगिंग के झूठे इल्ज़ाम लगाए थे और दिन रात ये बात की थी। इसी तरीके के साथ अब आके ये कहेंगे कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मुझे अमेरिका ने निकाला है, और हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है और हमारी ये सियासी जमातें हैं ये सारी प्रो अमेरिकन है, और इसलिए मुझे तो अमेरिका ने निकाला है।